हाँ तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तथास्तु फिजिक्स क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने 11th क्लास का चैप्टर, तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट मेजरमेंट, अपन ने स्टार्ट कर रखा है। उसमें अपन ने पढ़ लिया था सिग्निफिकेंट फिगर्स, अपन ने पढ़ लिए थे। सिग्निफिकेंट फिगर के बाद अपन ने पढ़ा था कि नंबर को राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, किसी नंबर को राउंड ऑफ अपन कैसे करते हैं, वो अपन ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। जाते आते मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन दिए थे मैंने, तो आई होप तुम लोगों ने वो क्वेश्चन किए होंगे। अगर तुम लोगों ने वो क्वेश्चन कर लिए हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरे को उनके आंसर जरूर बताएं, मैं तुम्हें वहाँ पे उनका करेक्ट आंसर का क्या कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। अब देखो, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है तुम्हारा, यूनिट। क्या है? यूनिट। क्या लिख रखा है यहाँ पे? यूनिट्स लिख रखा है। देखो, यूनिट और डायमेंशन अपना जो तुम्हारा चैप्टर है, इसका ये लास्ट पार्ट है। इसमें अपन पढ़ेंगे क्या यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन के यूज क्या होते हैं, और डायमेंशन एनालिसिस की तुम्हारी जो लिमिटेशंस हैं वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आज का तुम्हारा जो टॉपिक होगा, अभी देखो चालू तो अपन यूनिट से कर रहे हैं, हो सकता है अपन डायमेंशन तक पहुंच जाए। तो अभी तुम्हारा टॉपिक क्या है यहाँ पे, यूनिट। तो जहाँ भी तुम लोग नोट कर रहे हो, अपनी पेन कॉपी वो निकाल के नोट करना चालू कर दो। अगला तुम्हारा टॉपिक क्या है, यूनिट्स। क्या टॉपिक है तुम्हारा? यूनिट्स। अब देखो, तुम लोगों ने मीटर, किलोग्राम, केल्विन, एम्पियर, इन सब चीज़ों का तुम लोगों ने क्या सुन रखा है, नाम सुन रखा है। अब एक्चुअली ये है क्या? जैसे मैं मीटर की बात करूं, अब मीटर की बात करते हैं तो मीटर क्या है, मीटर है क्या? एक्चुअली मीटर है क्या? मीटर है लेंथ को मेजर करने के लिए एक यूनिट है। क्या है? एक यूनिट है। तो अपन ये कह सकते हैं क्या कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, क्या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, यूनिट चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? अरे यूनिट चाहिए होती है। क्या? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। तो क्या लिख दूं मैं, इफ वी want to measure any physical quantity, we need यूनिट्स। अपने को क्या चाहिए? यूनिट चाहिए। अगर अपने को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करना है, मेजर करना है, तो हमको क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। अब साफ फिजिकल क्वांटिटी क्या, अब फिजिकल क्वांटिटी भी तो मैंने बताया तुम्हें, जैसे लेंथ को मेजर करना है हमको, ठीक है, वेट को अपने को मेजर करना है, मास को अपने को मेजर करना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए हमको क्या चाहिए होती है, यूनिट चाहिए होती है। तो अपन जनरली अगर बात करें कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी को मैं लिखूंगा पी क्यू। अब इस फिजिकल क्वांटिटी में तुम्हें दो चीज़ें देखने को मिलेगी। एक तो होगी न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होगी? एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसके मल्टीपल में क्या होगा, मतलब साथ में इसकी क्या लिखी जाएगी, यूनिट लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी? साथ में यूनिट लिखी जाएगी। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं एन से लिख देता हूं, एन, और साथ में क्या लिख दूं, इसके यू लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, एन यू। क्या हो जाएगा ये? एन यू, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। क्लियर है? अब देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच के अंदर कुछ ऐसा रिलेशन तुम्हारे सामने आएगा। देखो, अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ से, देखो यहाँ देखो, यूनिट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, फिजिकल क्वांटिटी बटे में क्या आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको अपन एन लिख रहे हैं। क्या आएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। तो तुम यहाँ से देख पा रहे हो कि यूनिट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, फिजिकल क्वांटिटी के, सॉरी किसके प्रोपोर्शनल है, न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी यूनिट, अपन ये भी बोल सकते हैं कि तुम्हारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको इनवर्स लिख सकते हैं अपन। क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखो कि तुम्हारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, यूनिट के हैं। तो जितनी बड़ी तुम्हारी यूनिट होगी उतनी छोटी तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटी होगी, उतनी छोटी क्या होगी तुम्हारी
न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। जितनी बड़ी तुम्हारी यूनिट होगी उतनी छोटी तुम्हारी क्या होगी न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मैं बोलता हूँ 500 ग्राम, क्या बोलता हूँ 500 ग्राम, और एक मैं बोलता हूँ हाफ के जी, क्या बोलता हूँ, देखो जैसे मैं बोलूँ 500 ग्राम, क्या बोलूँ यहाँ पे 500 ग्राम, तो यहाँ ये 500 ग्राम किसको बता रहा है, ये 500 तो बता रहा है इस न्यूमेरिकल वैल्यू को, किसको बता रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू को बता रहा है। और जो ग्राम है वो ग्राम क्या है, इसकी यूनिट है, ग्राम क्या है, इसकी यूनिट है। क्लियर है, 500 बता रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू को और ग्राम बता रहा है तुम्हारी यूनिट को बता रहा है। तो यहाँ देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यू देखो 500 है, क्या है ये 500, और ये क्या है ग्राम। अगर मैं इस 500 ग्राम को ऐसे ना लिख के, सपोज करो मैं इसको ऐसे लिख देता, ये तुम लिख लो फटाफट से, मैं इसको मिटा रहा हूं, पोज करके लिख लो इसको। अरे देखो भैया, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कैसे लिख दें इसको, जैसे ये 500 ग्राम है, अगर मैं इसको मान लो यूं लिख दूं, क्या लिख दूं इसको, हाफ के जी लिख दूं, क्या लिख दूं इसकी, हाफ के जी लिख दूं मैं इसको। तो देखो जैसे यहाँ पे यूनिट बढ़ी, जैसे यहाँ पे यूनिट बढ़ी, ये न्यूमेरिकल वैल्यू अपने आप क्या हो गई, यहाँ पे छोटी हो गई है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे अपने आप छोटी हो गई है। तो अपन बोल सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, यूनिट की। जैसे जैसे तुम्हारी यूनिट बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारी क्या न्यूमेरिकल वैल्यू अपने आप क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका मीन ये है। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। अगर अपने को किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो हमें चाहिए क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और यूनिट चाहिए। क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। अपन इसको ये भी बोल सकते हैं कि यूनिट तुम्हें बताती है, यूनिट को बताने वाली चीज क्या है, तुम्हारी न्यूमेरिकल वैल्यू, कि कितने टाइम्स तुम्हारी क्या है, यूनिट है, कितने टाइम्स तुम्हारी यूनिट है। अब मैं बोलूँ जैसे 2 मीटर, क्या बोलूँ मैं 2 मीटर, मतलब लेंथ क्या है 2 मीटर है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ यूनिट आ गया ये। जैसे मैं बोलूँ 5 मीटर, मतलब 5 टाइम्स ऑफ यूनिट आ गया ये। अपन इसको जो मर्जी तुम जैसे समझना चाहो इसको समझ सकते हो, वो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग की बात है। क्लियर है, आसान है, कोई ज़्यादा बड़ी बात इसमें नहीं है। अब देखो यूनिट होती कितनी टाइप की है, हमारी होती है। सबसे पहले देखो फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट को समझने के लिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि यूनिट्स को अपन इंडिकेट करने के लिए, देखो यहाँ पे देखो 3 टाइप के सिस्टम तुम्हारे दिए गए थे। एक सिस्टम तुम्हारा होता है एफपीएस, क्या होता है एफपीएस। एक सिस्टम होता है क्या सीजीएस, और एक सिस्टम क्या होता है एमकेएस, क्या होता है एमकेएस। ये सारे इंटरनेशनल सिस्टम्स हैं यूनिट के, जिसको अपन बोलते हैं। सो यूनिट अगर अपने को डिसाइड करनी है तो क्या बैठता है, पूरा एक संगठन बैठता है, वो डिसाइड करता है कि हमें यूनिट्स कैसे देनी है किसी भी चीज़ की। तो वो क्या ऐसा नहीं है कि जैसे किसी ने बोल दिया इसको ऐसे दे दो, नहीं नहीं, सब चीज़ें क्या होती है एक सर्टेन वैल्यू से क्या करती है, वो रिलेट करती है। ठीक है, मतलब रिसर्च्ड वैल्यू होती है सारी, तो उस हिसाब से क्या दी गई है, हर एक चीज़ की क्या दी गई है, यहाँ पे यूनिट दी गई है। जैसे मैं एफपीएस की बात करूँ, यहाँ इस एफपीएस को देखना, एफपीएस में क्या है, देखो जो एफ है तुम्हारा वो इंडिकेट कर रहा है किसको, फुट को, किसको इंडिकेट कर रहा है, फुट। पी बता रहा है पाउंड को, और एस बता रहा है सेकंड, क्या बता रहा है, सेकंड बता रहा है। सेम अगर मैं सीजीएस में आता हूं तो ये बताता है सेंटीमीटर को, जी बताता है ग्राम को, और एस का मतलब वही क्या हो गया है, सेकंड हो गया है। अगेन में एमकेएस जो अपना इंटरनेशनल, जो अभी तुम्हारा सिस्टम चल रहा है, जो एसआई अपन बात करते हैं, एसआई और एमकेएस दोनों क्या है, सेम ही है। एसआई थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं अपन, इसका अपग्रेडेड वर्जन है, जहाँ पे अपन क्या करते हैं, जो तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसी की हेल्प से अपन क्या करते हैं वहाँ पे अपन यूनिट्स का क्या करते हैं, वहाँ पे डिसीजन लेते हैं कि किस चीज़ की यूनिट क्या होगी। अगर मैं बात करूँ एमकेएस की, तो एम बताता है तुम्हारा किसको, मीटर को बताता है, के बताता है किलोग्राम को, और एस बताता है सेकंड को। अब बताओ एफपीएस फुट किसको बताएगा, ये लेंथ की यूनिट हो जाएगी क्या, अरे लेंथ को बताएगा ना, फुट किसको बताओगे, फुट में क्या तोलोगे, वेट थोड़ी तोलोगे, मास थोड़ी तोलोगे फुट में। तो फुट तुम्हारा है वो किसको बता रहा है, फुट यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि ये लेंथ की यूनिट है अकॉर्डिंग टू एफपीएस सिस्टम। पाउंड की अपन बात करें तो ये मास की यूनिट है किसके, अकॉर्डिंग टू
एफपीएस सिस्टम, और सेकंड किसको बता रहा है, टाइम को बता रहा है अकॉर्डिंग टू एफपीएस सिस्टम। देखो टाइम को बताने के लिए तीनों सिस्टम सेकंड का ही यूज करते हैं, तो अपने को टाइम में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत अपने को किस में है, किसी में नहीं है। अपन पढ़ेंगे तो दिक्कत किसी में नहीं आएगी। तो सी क्या आएगा यहाँ पे, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर किसको बताएगा, लेंथ को बताएगा। जी किसको बताएगा, ग्राम। किसको बताएगा, ग्राम। ग्राम किसको बताएगा, मास को बताएगा। आगे तुम्हारा एम है मीटर, लेंथ किलोग्राम, मास और टाइम सेकंड हो गया। क्लियर है, अरे क्लियर है का, तो ये इसको तुम साइड में लिखना चाहो तो फटाफट से इसको लिख सकते हो। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दुनिया आगे बढ़ गई है और तुम लोग अभी वहीं अटके हो। आगे बढ़ो, जो आगे बढ़ गया उसको जान दो, तुम भी आगे बढ़ो। ये देखो फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट क्या है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट। अब देखो फंडामेंटल यूनिट क्या है फंडामेंटल यूनिट। तुम में से बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, डिराइव्ड यूनिट क्या है। जो नहीं जानते उनके लिए अभी बता ही रहे हैं अपन क्या है। देखो फंडामेंटल यूनिट की अगर बात करें कि अपन इसको बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं इसको, ये क्या है, ओरिजिन है यूनिट्स का, या फिर अपन बोलते हैं कि यहीं से क्या बनेगी, तुम्हारी यूनिट्स बनेगी अलग अलग। तो फंडामेंटल यूनिट कितनी होती है, 7। कितनी होती है, 7। जैसे अपन बोलते हैं ना कि जैसे कोई अगर अपने पास जैसे मान लो कोई भी एक बड़ा मैटर बना है, तो मैटर की एक सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, एटम होती है। अब तो एटम को भी डिवाइड कर दिया गया है। तो अपन बोलते थे कि ठीक है एक घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए क्या ज़रूरत होती है, एक ईंट की ज़रूरत होती है। तो ईंट क्या है, उसकी बेसिक चीज़ है, बेसिक यूनिट है, बेसिक इकाई है। वैसे ही तुम्हारी क्या है यहाँ पे जो फंडामेंटल यूनिट कितनी होती है, 7। इन्हीं 7 यूनिट को यूज़ करते हुए अपन क्या करेंगे, ये आगे तुम्हारी जो डिराइव्ड यूनिट है, मतलब अलग अलग अपन यूनिट क्या करेंगे यहाँ से बनाएंगे। तो ये 7 यूनिट कौन कौन सी होती है भैया, पहले वो देख लेते हैं। देखो ये तुम्हारे किसके अकॉर्डिंग है, ये एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी जो अपन पढ़ेंगे ना, सारा कार्यक्रम चलेगा वो एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेगा। एसआई बोल दो, एमकेएस बोल दो, बात एक ही है, दोनों सेम सी बातें हैं। देखो 7 यूनिट अगर अपन बात करें तो पहली अगर मैं बात करूँ लेंथ की, इसकी बात करूँ लेंथ, लेंथ को लिखते हैं अपन किससे, मीटर से। किससे लिखते हैं, मीटर से। सिंबल क्या हो जाएगा इसका, एम। क्या हो जाएगा, एम। सेकंड में बात करूं मास, किसकी बात करते हैं, मास, ठीक है। मास का मतलब क्या, मास का मतलब क्या, किससे लिखेंगे इसको, मास को लिखेंगे अपन किलोग्राम से, या फिर डायरेक्ट में इसका सिंबल लिख दो चलेगा, केजी तुम हर जगह देखते हो, ठीक है। थर्ड देखो अगर मैं बात करूं किसकी, टेम्परेचर की, किसकी बात करता हूं, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को लिखते हैं किससे, केल्विन से। किससे लिखते हैं, केल्विन से। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी इधर उधर निकल जाती है ना, ठीक है। केल्विन से लिखते हैं। 4 नंबर देखना, 4 नंबर अगर मैं बात करूं टाइम की, इसकी बात करूं टाइम की अगर मैं बात करूं, टाइम को अपन किससे लिखते हैं, सेकंड से। इसका सिंबल क्या होता है, एस। ये सेकंड हो गया। 5 नंबर अगर मैं बात करूं, करंट की अगर मैं बात करूं, करंट का जो करंट को किससे लिखते हैं, एम्पियर। किससे लिखते हैं, सिंबल क्या होगा इसका, ए। 6। छठा क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको अपन लिखेंगे किससे, मोल से। किससे लिखेंगे, मोल से लिखेंगे। इसका सिंबल होगा MOL, और वैसे क्या हो जाएगा, MOLE। पूरा लिख देते, इसमें ई की हटाने की जरूरत थी। चलो जैसी जिसकी सोच वो वैसे लिखेगा, ठीक है। अब देखो 7 नंबर देखो, 7 है तुम्हारा ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसको अपन लिखते हैं किससे, कैंडेला से। किससे लिखते हैं, कैंडेला से। सिंबल क्या होगा इसका, CD। क्या होगा इसका, CD। तो ये 7 टाइप की तुम्हारी यूनिट है। इन 7 चीज़ों को अपन आराम से पढ़ेंगे, तुम्हारी पूरी फिजिक्स के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ें आएगी तुम्हारे सामने, ठीक है। लेंथ, टेम्परेचर, ये तो तुम लोगों ने देख ही रखी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, ठीक है।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा जिसको अपन लिखते हैं मोल से, ये बार बार तुम्हें केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेगा, मोल मोल मोल, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब कि जैसे अपन बोल सकते हैं जैसे बल्ब है, ठीक है, बल्ब से क्या जो निकलने वाला जो हमारा जो लाइट है, ठीक है, उसकी तीव्रता कितनी है, क्या है उसकी तीव्रता। तो ये तीव्रता को मेजर करने का जो सिंबल है, ये तीव्रता किस में तुम्हारी मेजर होती है, कैंडेला में। किससे मेजर करते हैं अपन, कैंडेला में करते हैं, ठीक है। अब देखो, तो ये तो तुम्हारी हो गई है फंडामेंटल यूनिट्स, क्या हो गई है ये तुम्हारी फंडामेंटल यूनिट्स हो गई है। अब देखो आगे तुम्हारा इन फंडामेंटल यूनिट से क्या बनी है, डिराइव्ड यूनिट। देखो इनके अलावा प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, 2 क्या होती है, सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स और होती है 2। अब ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सी है, पहले अपन वो देख लेते हैं। इनको तुम लोगों ने लिख लिया होगा, मिटा देता हूं मैं इसको। दो सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन सी होती है वो भी देख लेते हैं अपन। देखो ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स, देखो पहली बात तो होती किसके लिए है, ये एंगल के लिए होती है। किसके लिए होती है, एंगल। अब एंगल तुम्हारे 2 टाइप के होते हैं, एक तुम्हारा होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। एक तो होता है प्लेन एंगल, एक कौन सा होता है, सॉलिड एंगल। सपोज करो तुमको ये सर्कल दे रखा है एक तरफ, और एक तरफ ये दे रखा है तुम्हें स्फीयर दे रखा है। क्या दे रखा है, सपोज करो क्या दे रखा है, स्फीयर दे रखा है। एक तो तुम्हारा सर्कल है, एक क्या है, स्फीयर है। तुम्हें पूछ लिया यहाँ पे जैसे 2 लाइन ड्रॉ कर दी और पूछा ये वाला एंगल बताओ, थीटा। यहाँ सेम ऐसे ही किया। अब ये तो 3D सरफेस से इसे कटेगा तो तुम्हें क्या दिखेगा, यहाँ से कुछ इसका ऊपर से क्या दिखेगा, इसका एरिया दिखेगा। और वो पूछता है बताओ ये वाला एंगल बताओ। तो अब ये तुम्हारा एंगल अगर तुम्हें डिफाइन करना है, इस एंगल को डिफाइन करने के लिए तुमको 2 यूनिट दे रखी है। क्या, प्लेन के लिए एक सप्लीमेंट्री यूनिट जो होगी, अगर तुम्हारा एंगल है कौन सा, प्लेन एंगल है, कौन सा है। अगर हमको प्लेन एंगल को डिफाइन करना है तब हम क्या लेंगे यहाँ पे, रेडियन। क्या लेंगे यहाँ पे, रेडियन। क्या लेंगे यहाँ पे, रेडियन। और अगर अपने को सॉलिड एंगल के लिए यूनिट लेनी है तो उसके लिखेंगे अपन स्टे रेडियन। यहाँ पे क्या लगा देंगे, STARADIAN, स्टे रेडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टे रेडियन। अगर अपने को प्लेन एंगल निकालना है, क्या निकालना है, प्लेन एंगल निकालना है। सब ये क्या है तुम्हारा, इसको अपन बोलते हैं क्या, आर्क बोलते हैं। ये इसकी L क्या है, आर्क की लेंथ है, और ये क्या है, रेडियस। क्या है इसकी, रेडियस। अगर हमको निकालना है एंगल, क्या निकालना है, एंगल अगर अपने को निकालना है, इसको मिटा देता हूं मैं, दिक्कत कर रहा है बार बार। अगर हमको क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, L/R, आर्क अपॉन रेडियस। ये जो एंगल आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में आएगा। किस में आएगा, ये रेडियन में आएगा। जो भी एंगल आएगा किस में आएगा, रेडियन में आएगा। क्लियर है। अब देखो तुम्हारे सर्कल के लिए जो होता है वो एंगल कितना होता है, थीटा बराबर किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन। कितना होता है, 2 पाई रेडियन। अब पूरा निकालेंगे अपन, ये पूरा सर्कल किसके बराबर आएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा, ये 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ देखो अगर मैं सॉलिड एंगल की बात करूँ, किसकी बात करूँ, यहाँ पे सॉलिड एंगल की अगर मैं बात करता हूँ, इसको मिटा देते हैं। अगेन वही क्या दे रखा है यहाँ पे, सॉलिड एंगल तुम्हें दे रखा है। अगर मेरे को फिर वही एंगल निकालना है, यहाँ से थीटा अगर मेरे को निकालना होगा, तो अगर वो सॉलिड एंगल है तो क्या आएगा यहाँ पे, एरिया बटे में क्या आ जाएगा, रेडियस का स्क्वायर। क्या आएगा, एरिया बटा रेडियस का स्क्वायर। ये सॉलिड एंगल को फाउंड करने का एक तरीका होता है। अगर तुम्हारे यहाँ पे स्पेयर दे रखा है तो स्पेयर के लिए क्या होता है, स्पेयर के लिए क्या होता है, स्पेयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आएगा, 4 पाई स्टे रेडियन। क्या आ जाएगा, 4 पाई स्टे रेडियन। तो कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, मतलब 720 डिग्री के अक्रॉस क्या आएगा, ये आएगा। रेडियन में अपन लिखा है, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे, 4 पाई लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे, 4 पाई स्टे रेडियन। अपन क्या करेंगे, इसको बोलेंगे। तो ये सॉलिड एंगल के लिए होता है स्टे रेडियन, और प्लेन एंगल के लिए क्या होता है, रेडियन। इन दोनों को अपन बोलते हैं क्या, कि ये क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। क्या है ये, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। तो फंडामेंटल यूनिट अपन ने देख ली है,
सप्लीमेंट्री यूनिट अपन ने देख ली है। अब तुम्हारी बचती है कौन सी, डिराइव्ड यूनिट। कौन सी बचती है, डिराइव्ड तुम्हारी यूनिट बचती है। इसको मिटा देता हूं मैं फटाफट से, देखो इसको मिटा देते हैं। डिराइव्ड जो यूनिट होगी वो किससे मिलके बनेगी, इसको हेल्प लगेगी। क्या लगेगी, इसको हेल्प। ठीक है, ये हेल्प लेगी किसकी, फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से क्या करती है, ये बनती है। फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से क्या करती है, ये बनती है। जैसे मैं बात करूं एरिया, क्या बात करूं मैं, एरिया। क्या बात करूं यहाँ पे, एरिया की मैं बात करूं। सपोज यहाँ पे मैं बात करूं एसिलरेशन, किसकी बात करूं, एसिलरेशन की मैं बात करूं। सपोज अगर मैं यहाँ पे बात करूं वेलोसिटी, इसकी बात करूं, वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं, और जैसे मैं मान लो एरिया हो गया, एसिलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स की अगर अपन बात करें, इसकी बात करें, फोर्स की अगर अपन बात करें, वॉल्यूम की अगर अपन बात करें, इसकी बात करें, डेंसिटी की अगर अपन बात करें, तो इन सब की यूनिट अगर अपने को निकालनी है तो हमको भैया फंडामेंटल यूनिट पता होनी चाहिए। तभी अपन क्या कर सकते हैं, डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और फोर्स की यूनिट फाइंड कर सकते हैं। देखो एक एक करके अपन फाइंड कर लेते हैं। डेंसिटी, रो इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास रखा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। अब देखो मास की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट के अकॉर्डिंग क्या होती है, केजी, बटे में क्या आएगा, वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम पे चल लो, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, LBH, यही होता है क्या। अगर अपने को किसी की लेंथ बतानी है तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल यूनिट लेंथ को किससे मेजर करते हैं, मीटर से। ब्रेड्थ बतानी है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल यूनिट, ब्रेड्थ भी क्या होती है, एक तरीके से लेंथ ही होती है, उसको कैसे मेजर करेंगे, मीटर से। और हाइट भी क्या होती है, मीटर में मेजर होती है। तो वॉल्यूम की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। अब ये मीटर क्यूब यहाँ रख देंगे तो ये बन जाएगी किसके लिए, डेंसिटी के लिए क्या बन जाएगी, यूनिट बन जाएगी। सेम एरिया के लिए देखेंगे तो क्या होता है, L इंटू बी होता है, तो क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। एसेलरेशन अगर अपन देखेंगे क्या होता है, एसेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एसेलरेशन। देखो एसेलरेशन अगर अपने को फाइंड करना है तो हमको वेलोसिटी की यूनिट पता होनी चाहिए। एक्स यहाँ पे किसको बता रहा है, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे देखो जो एक्स दे रखा है, एक्स बता रहा है पोजीशन को, ठीक है। तो क्या आएगा, पोजीशन अपन बोले सॉरी, एक्स किसको बता रहा है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट को। वेलोसिटी की बात हो रही है ना, तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या लेंगे यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। ये लेंथ अपन किस में लेते हैं, स्पीड में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को किस में करेंगे अपन, लेंथ में। तो ऊपर क्या आएगा, मीटर बटा टाइम। तो मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है, ये वेलोसिटी की है। तो आ जाओ यहाँ पे, वेलोसिटी से क्या पुट कर सकते हैं अपन, मीटर पर सेकंड, और मल्टीपल में फिर से क्या आ गया, टाइम आ गया है, तो ये सेकंड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तुम्हारा आ गया है फोर्स। यहाँ पे देखो मास दे रखा है, मास को किससे मेजर करते हैं, केजी से, और साथ में क्या आया है, एक्सेलरेशन। तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो ये अपन ने कुछ एक एग्जाम्पल लिखे हैं, तुम अपनी मर्जी से बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो। ये मेरे को याद आया, मैंने सारे लिख दिए हैं, और भी बहुत सारे अपन बना सकते हैं इससे। वर्क डन भी अपन देख सकते हैं, क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर तुम्हें देखना है वर्क डन, क्या देखना है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ देखो फोर्स की यूनिट क्या आई थी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट को फिर किससे लिख देंगे, मीटर में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब इन देखो, इन सब में कॉमन चीज क्या है तुम्हारे सामने, इन सब में कॉमन चीज ये है कि ये सारी की सारी जो यूनिट तुम्हारी बनाई गई है वो इस फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से बनाई गई है।
इन सारी यूनिट के अंदर तुम एक चीज देखोगे कि ये उन 7 की जो तुम्हारी 7 यूनिट थी उन 7 यूनिट से क्या करती है, ये बिलोंग करती है। देखो यहाँ पे केजी उसमें था, मीटर उसमें था, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये सब चीजें क्या थी उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही थी। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि तुम्हारी जो डिराइव्ड यूनिट होती है वो किसकी हेल्प से बनती है, फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से बनती है। ठीक है, तो ये तुम्हारा था क्या कॉन्सेप्ट यूनिट्स का, क्या कॉन्सेप्ट था, ये यूनिट का कॉन्सेप्ट था। अगर तुमको यूनिट अच्छे से आएगी तब तुम आगे जाके क्या कर पाओगे, डायमेंशन एनालिसिस, मतलब तुम डायमेंशन क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। तो तुम्हारा टॉपिक यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। क्या यूनिट क्या होता है, यूनिट यूनिट होती है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के काम आती है। कितने टाइप से अपन यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं, 2 टाइप की होती है, एक तो होती है फंडामेंटल, एक होती है डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल के अंदर क्या 7 तुम्हारी यूनिट होती है, डिराइव्ड का मतलब क्या, उन 7 की हेल्प से बनाई गई यूनिट क्या होती है, तुम्हारी डिराइव्ड यूनिट होती है। ठीक है, और बाकी हमने पढ़ लिया एमके सिस्टम क्या होता है, सीजीएस सिस्टम क्या होता है, एफपीएस सिस्टम क्या होता है। वो सिस्टम है सारे क्या, किसी भी यूनिट को डिफाइन करने के। जब अपन यूनिट कन्वर्जन पढ़ेंगे, क्या करेंगे अपन, यूनिट कन्वर्जन जब अपन पढ़ेंगे तो अपन जाएंगे, देखो मान लो अगर अपने को जाना है एमकेएस से सीजीएस में, कहाँ जाना है, एमकेएस से सीजीएस में। एम का मतलब मास, मास को बता रहा है, सॉरी एम मतलब बता रहा है, सॉरी किसको, मीटर को बता रहा है, लेंथ को बता रहा है। एमकेएस से अपन कहाँ जाएंगे, सीजीएस में। मीटर से कहाँ जा रहे हैं, सेंटीमीटर में। किलोग्राम से कहाँ जा रहे हैं, ग्राम में। मतलब कन्वर्ट करना है हमको मीटर को किसमें, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो अपन क्या कर देंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे। वो कन्वर्जन पर पढ़ेंगे, यूनिट कन्वर्जन पर पढ़ेंगे। ये तुम्हारा क्या हो गया है यहाँ पे, यूनिट जो तुम्हारा टॉपिक है वो क्या हो गया यहाँ पे पूरा। अब तुम्हारा जो अगला जो टॉपिक आएगा वो है क्या, डायमेंशन। क्या है वो, डायमेंशन। ये तुम लोगों ने लिख लिया होगा, होशियार हो इस तुम लोग, छापने में छाप ही लिया होगा अब तक तो। अगला टॉपिक तुम्हारा क्या है, डायमेंशन। क्या है, डायमेंशन। इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, क्या है तुम्हारा, डायमेंशन एनालाइसिस। ठीक है, लास्ट इसका टॉपिक क्या है तुम्हारा, डायमेंशन एनालिसिस। देखो डायमेंशन का अगर अपन सीधी सीधी बात करें, डायमेंशन क्या होती है, अगर हमको क्या करना है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मास, लेंथ और टाइम, यहां पे अपन 3 चीज देखेंगे, क्या, मास, लेंथ और टाइम। अगर हमको इसकी पावर के अंदर रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, इसकी पावर के अंदर रिप्रेजेंट करना है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डायमेंशन। क्या बोलते हैं उसको, डायमेंशन। जैसे मैंने अभी निकाला था एक्सेलरेशन, क्या निकाला था अभी, एक्सेलरेशन निकाला था। एक्सेलरेशन का तुम्हारी जो यूनिट होती है, देखो डायमेंशन समझने के लिए तुम्हें क्या आनी चाहिए, यूनिट आनी चाहिए। एक्सेलरेशन की यूनिट अभी अपन ने निकाली थी क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या निकाली थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां देखो मीटर इंडिकेट कर रहा है लेंथ को और एस इंडिकेट कर रहा है टाइम को। तो यहाँ पे टाइम कितनी बार लिखा है, 2 बार, और लेंथ कितनी बार लिखी है, 1 बार। अगर मैं इसको डायमेंशन में लिखना चाहूं तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है भैया, क्या होती है, सबसे पहले लगाओ बड़े वाला ब्रैकेट। क्या लगाओ, बड़े वाला ब्रैकेट। उसके अंदर लिख दो एम एल और टी। क्या लिख दो, एम एल और टी। यहां देखो मास कितनी बार लिखा है, लिखा है क्या, नहीं लिखा तो ऊपर लिख दो 0। क्या लिख दो, ऊपर 0। लेंथ कितनी बार लिखी है, 1 बार, तो यहाँ लिख दो 1। टाइम कितनी बार लिखा है, यहाँ 2 बार, तो टाइम लिख दो यहाँ पे 2। तो ये सिंपल क्या हो गया, एक्सेलरेशन की आ गई यहाँ पे तुम्हारे पास, डायमेंशन आ गई है। सपोज करो वर्क डन लिखा होता, क्या लिखा होता, वर्क डन। क्या निकाला था अभी अपन ने, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर तुम्हें वर्क डन की डायमेंशन अगर पूछता है कोई, तो W इज इक्वल टू वही क्या लिखो, एम एल टी। क्या लिखो, यम यल और टी। क्या हो जाएगा, यम यल और टी। यहाँ देखो मास कितनी बार लिखा है, 1 बार। लेंथ कितनी बार लिखी है, 2 बार। स्क्वायर का मतलब 2 बार, और टाइम कितनी बार लिखा है, 2 बार। तो लिख दो यहाँ पे m1 L2, ये t-2 आएगा ना, ये बटे में लिखा है। कहाँ लिखा है, ये बटे में लिखा है, तो क्या आएगा, यहाँ भी बटे में लिखा है, तो ये ऊपर क्या आएगा, -2। क्या आएगा, -2। ये माइनस का 2 बार लिखा है, कितनी बार लिखा है, -2 बार, -2 बार। तो सिंपली अपन क्या करते हैं, ऐसे अपन क्या फाइंड करते हैं, डायमेंशन फाइंड करते हैं। अब इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे कि तुम्हारा जो डायमेंशन का यूज क्या है,
डायमेंशन का यूज क्या है। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है तुम्हारा, डायमेंशन का यूज क्या है, डायमेंशन का यूज क्या है तुम्हारा। अगर तुम्हारे स्कूल लेवल की अगर मैं बात करूं तो क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि डायमेंशन का यूज क्या होता है, वो क्या आता है, वहां से क्या आते हैं तुम्हारे स्कूल लेवल पे क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन पे क्या पढ़ेंगे, डायमेंशन का यूज पढ़ेंगे और डायमेंशन की लिमिटेशन पढ़ेंगे और तुम्हारा चैप्टर क्या कर देंगे, कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो और तथास्तु।